उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अब्बाजान की सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति नई नहीं है। दरअसल 1990 में जिस तरीके से मंडल कमीशन आने के बाद से बीजेपी ने हिंदुत्व का रास्ता चुना, वो रास्ता बीजेपी को बहुत सुहाने लगा है। इसका बड़ा कारण है कि 1992 में जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहली सरकार बनाई थी और उसके बाद से लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती हुई आ रही है। दरअसल 2014 में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे हुए और ध्रुवीकरण की सियासत हुई, उसका असर ये देखने को मिला कि बीजेपी ने पूरी तरीके से विपक्षी दलों का सूपड़ा ही साफ कर दिया। और 2017 में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी नेताओं ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बयानबाजी की, उन बयानबाजियों का असर ये देखने को मिला कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिंदू एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले आए। और उसके बाद से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा बना लिया, जो कि हिंदुत्व का एक तरीके से ब्रांड बन चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात की, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अयोध्या में दीपावली का शुरुआत की, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर तमाम बातें कही, और इस सरकार में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। तो ये तमाम चीजें दिखलाती हैं किस तरीके से बीजेपी की सियासत में हिंदुत्व का एजेंडा कितना फिट बैठता है। और विपक्षी दलों के साथ यही मुश्किल है कि इस एजेंडे को किस तरीके से वो रोक पाएं। और अब जब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव को अब्बाजान के शब्द से घेरा है, तो अखिलेश यादव को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुख्यमंत्री को मर्यादा में रहने की सलाह तक दे डाली। दरअसल ये पूरा मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है। जिस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से उस समय आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, और उसके बाद से पूरे देश में ध्रुवीकरण की सियासत बहुत जोर शोर से चलने लगी थी। और अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि किस तरीके से इस बार 2022 के चुनाव में ध्रुवीकरण किया जाए। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह दिखलाता है कि एक बार फिर बीजेपी अपने पुराने चुनावी जीतने के तरीके यानी कि सीधे तौर पर हिंदू को अपने पक्ष में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। चाहे विंध्याचल मंदिर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, इसके वाराणसी के लगातार मुख्यमंत्री के दौरे किए जा रहे हैं और अयोध्या से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिलेगी।